हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। अब यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स है। इन क्वेश्चंस में देखिए हमें निकालना होता है कॉमन। जब भी फैक्टर की बात आती है मतलब कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा आपकी टर्म्स में से। तो यहाँ पे बेसिकली हम बनाते हैं पेयर्स। तो पेयर्स बनाने कैसे हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन पेयर्स इस तरह बनाने हैं कि जब आप कॉमन निकालें और उसके पीछे जो वैल्यूज़ बच जाएं वो सेम हो। सेम का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने इसका और इसका पेयर बना दिया, तो पेयर बनाने का मतलब क्या है कि उसमें से कुछ कॉमन निकलना चाहिए। तो अब हमारे पास है 5xy प्लस 20x। अब इसमें से कॉमन कैसे निकालते हैं वो हम HCF से हमने सीखा। 5 और 20 का HCF ले लो तो 5 आ गया। XY और X का अगर आप HCF लोगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, तो X दोनों में कॉमन है और X की लीस्ट पावर कितनी है 1। तो ये आपका आ गया कॉमन। इन दोनों में से 5x कॉमन आ गया। बचा क्या, यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे क्या बचेगा 4। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कैसे क्या पीछे बच जाएगा टर्म्स, तो जैसे 20x है, इसको 5x से डिवाइड करके देख लो तो 4 आ गया। अब यहाँ से मैंने -9 बाहर निकाल लिया, तो -9 आ गया, तो ये आ गया 4। यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये 36 है, मेथड वही रहेगा, 9y माइनस 36 है ये है, तो मैंने -9 अगर कॉमन ले लिया तो y यहाँ पे प्लस 36 को 9 से डिवाइड किया, ये आ गया 4। अब देखिए हमने ये कॉमन ले लिया और बाकी पीछे ये देखिए, ये टर्म्स आपकी सेम आनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर ये टर्म्स आपकी सेम नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली, फिर ये 9 इंटू वाई प्लस 4। दो टर्म्स आ गई मेरे पास, बीच में इनके क्या है, नेगेटिव साइन है। अब दोनों टर्म्स में आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, दैट इज y प्लस 4। y प्लस 4 यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या बच गया 5x। y प्लस 4 यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या बच गया -9। सो ये दो आपके आ गए फैक्टर्स। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली आपसे सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट है 5ab माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, -10b माइनस 7a प्लस 14। अब अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड का, 5 और 10 में से HCF क्या आ जाएगा 5। ए बी है, इधर बी है, तो क्या आ गया बी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया अकेला ए -2। अब यहाँ से मुझे -7 ले लेना है, यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन और 2। मैंने -7 इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को। अब एक टर्म आपकी ये आ गई, दूसरी टर्म आपकी ये आ गई, इसमें से हम a-2 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या बच गया 5b माइनस 7। तो देखिए जब कॉमन लेना होता है, कॉमन आप कैसे लेते हैं वो हम HCF से लेते हैं। पहले हम HCF लेते हैं कॉन्स्टेंट्स का, फिर हम HCF लेते हैं वेरिएबल्स का। तो वो चीज़ हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई, ये वाली। फिर उसके बाद जो पीछे बचेगा, जो आपकी टर्म्स बचेंगी, वो कैसे निकालते हैं, 5ab को इस कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो, 10b को कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिमिलरली 7a को कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो, 14 को कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये आपके पास पीछे टर्म्स बच जाएंगी। अब नेक्स्ट करते हैं 9xy प्लस 7y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 7x।
अब देखिए 9xy और मैं ये ले लेती हूँ साथ में -9y², इसका पेयर बना दिया। दूसरी तरफ हम 7y - 7x, यहाँ से एक तो 9 कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अकेला x माइनस ये 9 आ गया, एक y आ गया, पीछे क्या बचा, एक y प्लस इसमें से हम ले लेते हैं 7, तो यहाँ क्या आ गया, y माइनस x। अब मुझे ये दोनों सेम करनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लिया। नाउ ये क्या बन गया, x पॉजिटिव बन जाएगा अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लेती हूँ, और y आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें ये वाली और ये वाली टर्म सेम चाहिए होती है। तो अगर आपका साइन चेंज आ रहे हैं दोनों में, जैसे यहाँ पे y नेगेटिव है, इधर x नेगेटिव आ रहा है, तो एक जगह से आप नेगेटिव साइन बाहर ले लो, तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये वाली, एक ये वाली, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस वाई, पीछे क्या बच गया, यहाँ से x माइनस वाई चला गया, 9y बच गया, यहाँ से क्या बच गया, 7। अब देखिए ये जो मैंने कॉमन लिया है, ये मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ये मैंने HCF मेथड से लिया है। अब जैसे हमारे पास टर्म्स थी 9xy माइनस 9y², पहले तो हम HCF निकालेंगे 9 और 9 का, तो ये तो आ गया 9। फिर हम HCF कैलकुलेट करेंगे xy एंड y² का, x इधर है, इधर नहीं है, तो x को छोड़ दो, y इधर है, y इधर भी है, तो y आ गया, y की लीस्ट पावर देखो क्या है, 1, तो 9y हमारा क्या आ गया, कॉमन। तो ये जो HCF निकालते हैं, ये हम कॉमन टर्म को ढूंढने के लिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब हम पहले इन दोनों का पेयर करते हैं, तो मेरे पास टर्म्स है 3ax माइनस 6ay। तो देखिए कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF लेते हैं, 3 और 6 का HCF लिया, 3 आ गया, ax एंड ay का HCF लिया तो a आ गया, तो 3a कॉमन टर्म आ गई। नाउ 3ax को भी आप 3a से डिवाइड करके देख लीजिए, और 6ay को भी 3a से, तो यहाँ पे बच गया x माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, 2y। अब हम यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, 4 और 8 का HCF लेंगे, 4 आ गया, by और bx का HCF लेंगे, b आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस 8by को 4b से डिवाइड कर लो, और 4bx को भी 4b से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया -2y प्लस x। अब ये है 3a इंटू x माइनस 2y प्लस 4b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y। अब एक टर्म ये आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2y, इसको निकाल देंगे बाहर, तो पीछे क्या बच गया, ये बचा 3a प्लस 4b। सो ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz। तो यहाँ पे हम इन दोनों को पहले पेयर बना लेते हैं। 4x² यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 10xy, पहले तो कॉमन क्या निकलेगा, HCF लेते हैं 4 और 10 का, तो ये आ गया 2, x² एंड xy का HCF लिया तो x आ गया। HCF कैसे लेने हैं, तो उसके लिए प्लीज़ एक्सरसाइज 14A को ज़रूर देख लीजिए, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब 4x² को जब आप 2x से डिवाइड करोगे, जो कॉमन वैल्यू आई है, तो इससे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 2x माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 2x से, तो ये आ गया 5y, तो यहाँ पे आ गया 2x कॉमन,
पीछे क्या बच गया 2x माइनस 5y। अब यहाँ से मुझे माइनस 5y चाहिए, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हम क्या करते हैं 6 और 15 का HCF ले लेते हैं, तो ये आ गया 3। x z और y z का HCF लिया तो z, तो इसको डिवाइड किया, ये आ गया माइनस के 2x प्लस 15y को जब आप 3z से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5y। अब ये दोनों सेम होनी चाहिए हमारे ब्रैकेट्स में टर्म्स। 2x इधर नेगेटिव है, 2x इधर पॉजिटिव है, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से 2x माइनस 5y हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 2x, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 3z। क्वेश्चन नंबर 6, 3ab माइनस 6bc माइनस 3ax प्लस 6cx। अब पहले इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। 3 और 6 का HCF लिया, 3 आ गया। AB एंड BC का HCF लिया, B आ गया। पीछे क्या बचा यहाँ पे, A माइनस C। अब यहाँ पे आ जाइए, 3 और 6 का HCF लिया 3, AX और CX का HCF लिया X आ गया, तो ये आ गया माइनस A प्लस के C। अब देखिए यहाँ पे A पॉजिटिव है, इधर A नेगेटिव है, इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और C आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो वापस से आपकी ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। तो अब देखिए एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में कॉमन क्या आ गया, A माइनस C। यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 3b माइनस A माइनस C कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस के 3x। अब इसमें भी आपने क्या करना है आगे, अब ये 3b माइनस 3x है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल देंगे, 3 बाहर निकल गया, ये बन गया b माइनस x। तो जितने भी कॉमन टर्म्स हैं उनको सबको आपको बाहर लेके आना है। सो दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस ab इंटू 1 प्लस b प्लस b क्यूब। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ab को 1 से मल्टीप्लाई किया, ab आ गया, ab को b से मल्टीप्लाई किया तो ab स्क्वायर आ गया। अब हम ये फर्स्ट टू का पेयर बना लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, a, तो यहाँ क्या बच गया, a प्लस b। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, HCF लो, a इधर है इधर नहीं है, a को छोड़ दो, b आ गया, b इधर भी है b इधर भी है, b की लीस्ट पावर क्या है, इधर 2 इधर 3, तो b स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, a, और b क्यूब को जब आप b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, b। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस b। यहाँ पे क्या बच गया, a, और यहाँ पे क्या बच गया, b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। अब हम यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई माइनस 1। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनका अब हम लेंगे कॉमन वैल्यू। कॉमन कैसे देखेंगे, HCF निकालते हैं, x इसमें है इसमें भी है तो x आ गया, x की लीस्ट पावर क्या आएगी, 1, y इसमें भी है इसमें भी है तो y भी आ गया, y की इधर पावर 2 है इधर 1 है तो लीस्ट पावर 1, मतलब इसमें कॉमन आ गया एक्स वाई स्क्वायर को जब एक्स वाई से डिवाइड करके देखा तो क्या बच गया, y, और यहाँ पे क्या आया, 1।
अब देखिए यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस निकल गया, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ गया, y+1, यहाँ पे क्या बच गया, xy, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। हमेशा ध्यान में रखना है ये वाली दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, साइन भी इनके सेम होने चाहिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, b² - ab इंटू 1 - a माइनस a क्यूब। तो ये आ गया b² माइनस, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया ab, फिर इसको -a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, a² b आ गया माइनस a क्यूब। अब ये फर्स्ट टू हमने पेयर बना लिया, यहाँ पे है b² माइनस ab, HCF लेंगे, a इधर है इधर नहीं है, a को छोड़ दीजिए, b आ गया क्योंकि b दोनों टर्म्स में है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लीस्ट पावर क्या है, 1, तो b आपका आ गया। यहाँ पे क्या बचा, b² को जब आप b से डिवाइड करेंगे b बच गया, ab को जब b से डिवाइड करेंगे तो अकेला a। अब यहाँ पे आते हैं, a² b है एक तरफ, एक क्यूब है, तो a दोनों तरफ है, यहाँ पे a की पावर 2 है, इधर 3 है, तो लीस्ट पावर क्या है, 2। b इस तरफ है इस तरफ नहीं है, तो b को छोड़ दो, तो ये आ गया HCF a²। यहाँ क्या बचा, b, a क्यूब को जब a² से डिवाइड करेंगे क्या बच जाता है, a। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपका कॉमन क्या आ गया, b माइनस a, यहाँ पे क्या बच गया, b, और इस टर्म में क्या बच गया, अकेला a²। क्वेश्चन 10, y² माइनस y इंटू 2b प्लस a प्लस 2ab। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, y को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया yb, फिर y को a से मल्टीप्लाई किया माइनस ya। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर बना लेते हैं, ये वाली दो का बनाएंगे, तो इसमें से अब आप HCF निकालिए y² एंड 2yb का, इधर 1 है इधर 2 है, तो कांस्टेंट्स क्या हैं, इनका HCF निकालते हैं 1 और 2 का, दैट इज 1। अब हम HCF निकालते हैं y² और yb का, ये आ जाएगा y, तो y हमारा कॉमन, यहाँ पे बच गया y माइनस 2b। अब हमारे पास है ya और 2ab, तो पहले तो HCF निकालते हैं 1 एंड 2 का, यहाँ पे 1 ले लीजिए, ये आ गया 1। फिर हम HCF निकालेंगे ya एंड ab का, तो क्या कॉमन है दोनों में, दैट इज a, तो ये आ गया माइनस का a लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचा, अकेला y। अब हमने माइनस a ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2b। माइनस मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए था। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, y माइनस 2b, यहाँ क्या बच गया y, यहाँ क्या बचा a। क्वेश्चन 11, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a। अब मैं पेयर्स बना रही हूँ, ये फर्स्ट 2 का मैंने पेयर बना दिया, इसको मैंने एज सच लिख दिया, इनका मैंने पेयर बना दिया। अब देखिए ये तो x माइनस 2 है माइनस ये है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन वैल्यू क्या निकलेगी, a, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2, ये टर्म फर्स्ट, ये टर्म सेकेंड, ये टर्म थर्ड, तीनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, दैट इज x माइनस 2, तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ आ गया, बच क्या गया, अकेला 1 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, और x माइनस 2 हमने कॉमन निकाला है, x माइनस 2 के स्क्वायर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बच गया, x माइनस 2 प्लस इस थर्ड टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचा,
a। तो ये x माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस a, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स प्लस a। तो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्क्वायर वाले सम होते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, यहाँ से a निकल गया, यहाँ पे भी x माइनस 2 बच गया। तो तीनों टर्म्स में हमें कॉमन मिल गया x माइनस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये x माइनस 1 है, हमने इसको पेयर बना लिया, माइनस यहाँ पे है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब मैंने इसको भी पेयर बना लिया, ये 4 माइनस 4x, यहाँ से कॉमन क्या आ गया 4, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पे बच गया माइनस x। अब यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ पे भी है x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन उल्टा है 1 माइनस x है, तो हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1। अब तीनों टर्म्स में देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ गया x माइनस 1। तो यहाँ क्या बच गया फर्स्ट टर्म में, x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड किया 1 आ गया, x माइनस 1 के स्क्वायर को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 आ गया, एंड माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड किया माइनस 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 1, ये आ गया 2 माइनस एक्स माइनस 4, so this is minus 2 minus x, so these are the factors। so ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।